सो वेलकम टू द लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड। अब मेरे सामने प्रॉब्लम रखा हुआ है और क्यों रखा है, क्योंकि जैसे ये है न्यूमेरिकल मेथड्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है और कंटिन्यूस कैलकुलेशंस रहते हैं। कंटिन्यूस हर एक स्टेप में आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं। अब कैलकुलेशंस बेसिक कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के, तो वो उसमें अगर मैं कैलकुलेटर पे करते करते आपको पढ़ाऊंगी तो वीडियो विल बिकम वेरी लेंदी। सो इसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे सामने सॉल्व प्रॉब्लम्स है, मैं आपको फ्रेंकली बता दे रही हूँ, मेरे सामने सॉल्व प्रॉब्लम है और क्योंकि मेरे को कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए कैलकुलेशंस में कॉपी में से देख के करूंगी। आपको फोकस करना है मेथड पे। सो बाइसेक्शन मेथड पॉलिटेक्निक वालों को जनरली ये मेथड है, इंजीनियरिंग वालों को शायद नहीं है, बहुत सारे ब्रांचेस में नहीं है। सो कुछ ब्रांचेस में हो सकता है, आप देख लेना। उसमें बाइसेक्शन मेथड में जो फॉर्मूला है वो है रूट का x1 = a + b/2। सो a और b यहाँ पे रहेंगे जो हमारे पहले रूट्स निकलते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स में रूट पहले वाले कैसे निकलते हैं, हमको जो इक्वेशन दिया है, कभी कभी प्रॉब्लम में जैसे ये जो है f(x) डायरेक्ट दिया हुआ है, कभी कभी प्रॉब्लम इस टाइप से आएगा जैसे x² + 3x = 7, इस फॉर्मेट में आया। तो हमको एक बात ध्यान में रखना है कि इक्वल टू के उस साइड की जो भी टर्म है वो इस साइड ला लेना है और राइट हैंड साइड में हमेशा हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। x² + 3x - 7 = 0 हो जाएगा और ये जो 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो बनेगी हमारी f(x). अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम में f(x) दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम में बहुत बार दिया रहता है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे हमको रूट्स फाइंड करने हैं। तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल प्लेस के बाद कम से कम 2 जो है नंबर्स वो सेम चाहिए। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस में एक डिजिट सेम चाहिए कम से कम, 3 डेसिमल प्लेसेस में 2 डिजिट सेम चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट सेम चाहिए। मतलब आपको जितने डेसिमल प्लेसेस बोला गया है उससे एक डिजिट कम समझिए, उतने नंबर्स हमको सेम चाहिए। ये सिर्फ आप बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस है तो मिनिमम हमको एक डेसिमल प्लेस सेम चाहिए। तो द स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 0 से यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करना है। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब प्रॉब्लम में लॉग की टर्म आती है तब हमें 0 नहीं पुट करना है, बिकॉज लॉग 0 इज इनफाइनाइट। सो जब लॉग का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमको 0 नहीं पुट करना है, बस ये बात ध्यान में रखना है। सो यहाँ अगर बिना लॉग के आता है, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ भी आता है प्रॉब्लम, अगर ट्रिग्नोमेट्री का भी है तो हम लोग 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। ये हो जाएगा 0² - 3, यानी आंसर क्या आएगा, -3। अब हमको 1 पुट करना है, 1² - 3 यानी 1 - 3 यानी आंसर आ गया -2। अब हमें देखना है कि पहली साइन कौन सी आई थी, माइनस, दूसरी पुट करने के बाद साइन क्या आ रही है, माइनस। मतलब साइन में डिफरेंस आने तक हमको करते जाना है पुट, एक एक टर्म, एक एक वैल्यू हमको पुट करते जाना है जब तक साइन में चेंज नहीं आता। सपोज ये आया रहता, फॉर एग्जांपल ये अगर 3 आया रहता और बाद में ये -2 आया रहता, तो फिर हम लोग बोलते कि साइन डिफरेंस यहाँ पे पहले ही टर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पे साइन डिफरेंस आया है नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग पुट करेंगे f(2). अब 2² = 4 - 3, अब हमारा आ गया साइन डिफरेंस, दैट इज 1। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो जो लास्ट 2 टर्म में साइन डिफरेंस आता है वहां पे लिखना है साइन चेंज्ड, therefore root lies between 1 and 2। क्या पुट करने के बाद साइन चेंज आया है, वो हमारे रूट रहेंगे। सो 1 and 2 पुट करने के बाद साइन चेंज आया तो हमारे रूट कौन रहेंगे, 1 and 2। अब हमको करना है x1, दैट इज द बाइसेक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है इसमें पुट। सो x1 इज a + b/2, तो हमारा a यानी हो गया 1, b यानी हो गया 2। सो 1 + 2/2 दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। नाउ ये 1.5 हम लोग फिर से f(x) में पुट करते हैं, दैट इज जैसे हमने फाइंड किया था। ये आप स्टेप्स ध्यान में रखना है, क्योंकि जो M4 के कुछ टॉपिक्स है उसमें स्टेप्स ही आपको मतलब हार्ड जो है वो स्टेप्स ही पार्ट है, बाकी कुछ में हार्ड नहीं है। और दूसरा है कि कैलकुलेशन करते समय कोई मिस्टेक नहीं करना है। जैसे अगर आपका बहुत सिंपल साइंटिफिक कैल्सी में भी आप अगर ये अपॉन वाला नहीं है आपके पास, वो कैल्सी नहीं है जिसमें डायरेक्ट अपॉन वाला एक ऑप्शन है, वो नहीं है, तो आपको ये टर्म हमेशा ध्यान में रखना कि ब्रैकेट में डालना होगा। इसमें आपके बॉड मास के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग अ सिंपल कैलकुलेटर देन। सो a + b/2 में आपको a + b को ब्रैकेट देना पड़ेगा और उसके बाद में डिवीजन में 2 लिखना पड़ेगा इसके बाहर। मतलब हमारे कैल्सी में रहेगा a like 1 + 2 / 2, इस टाइप से रहेगा। और अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट ये वाला कैल्सी तो रहता है जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप ऊपर लिख सकते हैं सीधा 1 + 2 और नीचे लिख सकते हैं 2, उसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो एफ ऑफ 1.5 जैसे हमने एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, 0, 1, 2 पुट किए थे, वैसे एफ ऑफ एक्स में अभी पुट करेंगे 1.5 का स्क्वायर माइनस 3 विच गिव्स 1.5 का स्क्वायर एंड एफ ऑफ 1.5 इज माइनस 0.75. सो एज आई टोल्ड मेरे पास कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन लिखूंगी, आप कैलसी पे करके देखिए आंसर सेम आएगा. सो अब यहाँ पे जब हम लोग एफ ऑफ समथिंग निकालते हैं तो हमको फिर से चेक करना पड़ता है साइन डिफरेंस. अब लास्ट ये जो है माइनस है, इसके पहले जो लास्ट किया था वो कौन था, एफ ऑफ 2 था. अब एफ ऑफ 2 में क्या आया था, पॉजिटिव आंसर आया था, मतलब साइन चेंज कहाँ आ गई अभी, इन दोनों में साइन चेंज. तो आप एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर निगेटिव है और यहाँ पे भी अगर इनकेस निगेटिव होता तो इसके पहले की टर्म देखना वो पॉजिटिव रहेगी. तो हम लोग ये एरो वहाँ तक लेके जाएंगे और लिखेंगे दो में साइन चेंज्ड. साइन चेंज कहाँ पे आया है, 2 and 1.5 में. तो हमारा पहले जो रूट था वो हमने x1 से डिनोट किया था, तो हमेशा x1 ही नहीं रहेगा, सेकंड रूट जो रहेगा उसको x2 से डिनोट करना पड़ेगा. अब इस केस में a प्लस b बाई 2, यहाँ पे a और b चेंज हो गए. a कौन है 2 और b कौन है 1.5. 2 प्लस 1.5 बाई 2 दैट इज 3.5 बाई 2. 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 1.75. अब 1.75 का फिर से f ऑफ 1.75 निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फंक्शन में पुट कर दिया. हमारा मेन फंक्शन ये है, इसमें आपको पुट करते हुए जाना है. 1.75 का स्क्वायर माइनस 3. अब मैंने क्या बताया था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तो सेम चाहिए. यहाँ पे क्या आया था, x1 1.5, x2 क्या आया 1.75 आया. इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा एक डिजिट तो भी सेम नहीं आता. सो यहाँ पे पुट किया, फिर ये आता है 1.7, एफ ऑफ 1.75 इज 0.0625, 0.0625, ये रहेगा हमारा आंसर. नाउ ये हमारा भी फिर से पॉजिटिव आया और इसके पहले ये हमारा पॉजिटिव आया और इसके पहले कौन किया था हमने, 1.5 का फाइंड किया था विच वॉज निगेटिव. मतलब अभी रूट किस में चेंज हुआ, इन दोनों में चेंज हुआ, यानी कि साइन चेंज. सो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर से, रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड द अदर वॉज 1.5. तो ये आपको लिखते जाना है. यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लिखना भूल गई थी, दैट रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2. यहाँ पे लिखना था रूट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2. अब ये दोनों हो गए, यहाँ पे x3 बन गया 1.75 प्लस 1.5 अपॉन में 2 विच गिव्स 5, 12, 3.25 by 2 which gives 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1.625. अभी भी हमारा पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम नहीं आया है. पहले कौन आया था 1.5, फिर 1.75, फिर 1 पॉइंट. मैं इसको सर्कल कर देती हूँ तब ताकि आपको ध्यान में आए. और मैं बताती हूँ न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर देखते समय आप कॉपी पेन ज़रूर कैरी करिए और साथ में मेरे सॉल्व करिए, तो ही समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा. नाउ अभी तक पॉइंट के बाद एक डिजिट सेम नहीं आया है, सो वी विल कंटिन्यू द इटरेशन. सो अब हमको फाइंड करना है एफ ऑफ 1.625. तो हम लोग फिर से यहाँ पे पुट करेंगे 1.625 का स्क्वायर माइनस 3. एफ ऑफ 1.625 गिव्स माइनस 0.3593. नाउ ये जो था ये माइनस आया है, इसके पहले का कौन था, प्लस आया था, तो रूट लाइज बिटवीन दिस टू. सो साइन चेंज्ड. नाउ x4 इज इक्वल टू, डायरेक्ट करती हूँ फॉर्मूला बिना लिखे, 1.625 प्लस 1.75 अपॉन में 2 एंड विच गिव्स x4 इज 1.6875, फाइनली 1.6875. अब यहाँ पे और यहाँ पे 1.6 सेम हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टॉप एंड लिखेंगे फाइनल रूट इज 1.687. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. इसी तरीके से बाइसेक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके देखिए. यही फॉर्मूला करना है. स्टेप्स आप ध्यान में रखिए. जीरोस एफ ऑफ एक्स जो निकालते हैं वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होना चाहिए, तभी जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो हमारा एफ ऑफ एक्स रहेगा. उसमें हमको 0 1 2 पुट करते जाना है जब तक साइन चेंज नहीं आता. इन केस ऐसा आता है कि
पॉजिटिव साइड में बढ़ते जा रहा है नंबर, या निगेटिव ही आते जा रहा है, 5-6 पुट करने के बाद 6 तक 7 तक भी निगेटिव आ रहा है, तो समझ जाना कि पॉजिटिव साइड में हमको वैल्यू नहीं मिलने वाली, साइन चेंज नहीं मिलने वाली, तो हमको करना है निगेटिव साइड में स्विच। तब हमको f ऑफ x की जगह पुट करना पड़ेगा -1, -2, -3। हमारा एम है ऐसे 2 नंबर ढूंढना लगातार वाले जो जिसमें साइन चेंज, आंसर में साइन चेंज आए। जैसे ही हमको साइन चेंज मिलता है वो 2 नंबर हमारे रहेंगे जो पुट करने के बाद मिले हैं, वो 2 नंबर हमारे रहेंगे फर्स्ट 2 रूट्स। और बाद में ये इटरेशन चालू होगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, वो आपको कंटिन्यू करना है जब तक बोली हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। कभी कभी 7, 8, 10 इटरेशन तक पहुंच जाते हैं और आंसर नहीं आता, तो ये होता है। उसमें ये मत समझना कि हमारा आंसर नहीं आ रहा मतलब कुछ हमने गलती कर दी। बस ये ध्यान में रखना कि कैलसी पे आप फिर, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट्स की मिस्टेक ज़्यादा करके कैलसी पर ही होती है, क्योंकि उनके बॉड मास के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते या ऐसा कुछ होता है जो वो स्पीड बराबर नहीं करते हैं कैलसी पे और उनके आंसर्स अलग आते हैं। एक बात और बता देती हूँ कि जब लॉग का प्रॉब्लम आता है तब 0 से स्टार्ट नहीं करना है पुट करना, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4। और दूसरी बात, लॉग में आपके कैलसी में लॉग के 2 बटन से एक LOG लॉग और एक LN करके है नेचुरल लॉग। सो आपको जब ये न्यूमेरिकल मेथड्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको LOG लॉग वाला बटन नहीं यूज़ करना है, हमको LN वाला यूज़ करना है। और तीसरी बात और एक बता देती हूँ कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैलसी रेडियन पे रखना है, कैलसी डिग्री पे होगा तो आंसर्स गलत आएंगे। सो ये 2-3 चीज़ें आपको पक्का ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जल्दी ही।